नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और यह हमारा कंप्यूटर का पहला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर आपको एकदम बेसिक बिगिनर से स्टार्टिंग पॉइंट से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जाइएगा तो आपके सामने कुछ कंप्यूटर्स के पार्ट्स दिखाई देंगे, जिसमें यह सीपीयू, यह माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर जो मुख्य रूप से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। और जब यह सभी पार्ट्स आपस में असेंबल हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तब बनते हैं एक कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर में भी अलग अलग कंप्यूटर के टाइप होते हैं। जिस कंप्यूटर को हम लोग डेस्क के टॉप पर रखते हैं उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो यह कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं कि डेस्क के टॉप पर रखा हुआ है, तो इसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे। इसी के साथ एक मिनी लैपटॉप आता है जो लैप पर रखकर यूज किया जाता है और इसीलिए उसे लैपटॉप कहते हैं। उसके सारे पार्ट्स उस लैपटॉप में असेंबल होते हैं और इसी कारण से वह लैपटॉप कहलाता है। तो हम लोग डेस्कटॉप के बारे में आप समझेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर के जो आप ये पार्ट्स हैं, इसमें यह कीबोर्ड है और यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसका काम होता है हमारे द्वारा दिए जाने वाले डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना। हम इस कीबोर्ड के माध्यम से ही टाइप करके अपने डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है यह माउस। माउस हमारे हैंड मूवमेंट को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर होने वाले कार्यों को हम अपने फिंगर से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग माउस का उपयोग करते हैं। इसके बाद है हमारा यह सीपीयू, जो यह एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है। यह सीपीयू है और इस सीपीयू का काम होता है हमारे डेटा को प्रोसेस करना और स्टोर करना, साथ ही एनालिसिस करने का भी काम इस सीपीयू का होता है। इसके बाद है मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है और यह डिस्प्ले करने का काम करता है। हम जो भी काम कंप्यूटर में करते हैं उस काम को यह हमें दिखाने का काम करता है। दोस्तों, यह कंप्यूटर का मुख्य पार्ट्स है। इसके अलावा भी एक पार्ट्स होता है यूपीएस, जो कंप्यूटर को पावर ऑफ हो जाने पर भी बैकअप प्रदान करने का काम करता है, जो हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर लगा रखा है, जो इन्वर्टर ही यूपीएस का काम करता है। लेकिन आप यदि किसी ऑफिस में या अपने घर पर जब आप पार्ट्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको यूपीएस भी अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों, आपने समझा डेस्कटॉप कंप्यूटर को। अब हम यह समझते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं। उससे पहले हम आपको सीपीयू के फ्रंट पैनल और बैक पैनल को समझा देते हैं, ताकि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को असेंबल करने में आसानी होगी। दोस्तों, यह है हमारा सीपीयू का फ्रंट पैनल, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा पावर बटन आपको दिखाई दे रहा है। पावर का साइन भी इसमें दिया हुआ है, तो यह पावर बटन कहलाता है। इससे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। दूसरा है यूएसबी पोर्ट, जिसमें हम लोग अपने यूएसबी मॉडेम, चिप, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर ये सबको लगाने का उपयोग करते हैं। साथ ही इसमें दो पोर्ट आपको और दिख रहा है, जो कि एक माइक का और एक हेडफोन का है। अगर आप माइक या हेडफोन यूज करते हैं तो उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। एक छोटा सा बटन भी आपको दिखाई देगा, जिसे रीस्टार्ट बटन कहा जाता है। यह रीस्टार्ट बटन एक तरह से इमरजेंसी रीस्टार्ट बटन होता है। यदि कंप्यूटर में आपका कोई भी काम सही से नहीं हो रहा या कंप्यूटर स्लो हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इमरजेंसी रीस्टार्ट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर भी रीस्टार्ट का बटन होता है, लेकिन अगर आपका माउस उस बटन तक भी नहीं जा पा रहा है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को रीस्टार्ट जब नहीं कर पाते हैं, तब हम कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर यानी कि रीस्टार्ट बटन से सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज हमेशा नहीं करना है। जब सिस्टम से रीस्टार्ट नहीं होगा तभी इस बटन का यूज कीजिएगा आप लोग। अब इसके सीपीयू के बैक पैनल को समझते हैं, तो इस सीपीयू को हम थोड़े से घुमा देते हैं। अब आप लोग इसका बैक पैनल देख पा रहे हैं। बैक पैनल में आपको एक यहाँ पर फैन दिखाई दे रहा है। यह फैन एसएमपीएस है और एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यह हमारे कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को उसके आवश्यकता अनुसार पावर देने का काम करता है। इसी में आपको एक पावर प्लग लगाने का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम लोग पावर प्लग लगाते हैं, जिससे कि सीपीयू में पावर आता है, जो आप देख पा रहे हैं कि लगा हुआ है। यहाँ पर दो आपको PS2 कोडेड दिखाई दे रहा है। ये PS2 कोडेड, ये ग्रीन वाले जो होते हैं ये माउस के लिए होते हैं और ये ब्लू वाले कीबोर्ड के लिए होते हैं। यदि आप PS2 कोडेड आपके पास कीबोर्ड या माउस है तो उसका उपयोग आप लोग यहाँ कर सकते हैं।
इसके बाद VGA केबल लगाने के लिए पोर्ट है, देखिए VGA लगा हुआ है जो कि मॉनिटर से आता है। मॉनिटर का ही मॉनिटर का ये दूसरा पार्ट है, इसी तरह का एक पार्ट मॉनिटर में भी लगाया जाता है। तो ये VGA में लग गया है। इसके नीचे आपको 4 USB दिख रहा है, आप इसमें USB पोर्ट लगा सकते हैं। USB जैसे कि आप कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ, वाईफाई, प्रिंटर, ये सब USB वाले जितने भी केबल हैं उसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आपको लैन पोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए लैन पोर्ट का यूज करते हैं लैन केबल के माध्यम से। इसके अलावे सिस्टम में इंटरनेट चलाने के लिए भी हम लोग लैन केबल का उपयोग करते हैं। इसी के जस्ट नीचे आपको 3 और पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों जो जैक हैं ये आपके साउंड के लिए हैं। बीच वाला जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका है होम थिएटर के लिए। यदि आप होम थिएटर यूज कर रहे हैं तो उसका कोड बीच वाले में लगाइएगा। आप देखोगे कि फ्रंट पैनल में भी आपको रेड सा दिखाई दे रहा था, ये रेड वाले आपका माइक्रोफोन है और इधर वाले आपका हेडफोन है। तो इस तरह से हम लोग इधर लगाते हैं। नीचे में कुछ स्लॉट आपको खाली दिया जाता है, इसमें एक्सटेंशन स्लॉट या फिर आप ग्राफिक्स कार्ड या किसी भी तरह के साउंड कार्ड वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक पैनल कंप्लीट होता है। अब हम इसे वापस सीधा कर देते हैं। दोस्तों अब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने सीखेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के 4 स्टेप हैं जिसे फॉलो करना अनिवार्य होता है। पहला होता है पावर को ऑन करना, यानी कि जहां से हम पूरे सिस्टम में पावर सप्लाई करेंगे उसे ऑन करना होता है। दूसरा यूपीएस को ऑन करना होता है, जो हम आप लोगों को अभी बताएं कि यूपीएस जो हमारे पावर ऑफ हो जाने पर भी हमारे सिस्टम को बैकअप देने का काम करता है। और तीसरा है सीपीयू का बटन को ऑन करना। और चौथा मॉनिटर का पावर बटन को ऑन करना। ये 4 स्टेप में आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये 4 बटन का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मात्र एक बटन का उपयोग करेंगे और हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो ये कैसे होगा दोस्तों? ये ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको 4 स्टेप बताया है वो 4 स्टेप को हम फॉलो नहीं करते हैं, हम उसे भी फॉलो करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आप समझिए। चूंकि यह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर सभी का पावर एक साथ ऑन हो जाता है, तो हमने पावर बटन को ऑन ऑलरेडी कर दिया है। इसके बाद हम बताएं कि यहाँ पर सभी सिस्टम इन्वर्टर से कनेक्टेड है, यानी कि यूपीएस का भी उपयोग हमने पहले ही कर लिया है। तो 2 चीजों का तो उपयोग हम पहले कर दिए हैं। अब आपको ऑन करना है तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? सीपीयू को ऑन करना है। तो सीपीयू को आप ऑन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से पावर बटन को ऑन करते हैं पहले। तो ये पावर सीधा यूपीएस में ना आकर हमारे मॉनिटर और सीपीयू में आ गया। अब हम सीपीयू का पावर बटन को ऑन करेंगे, जो कि तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में सीपीयू को पावर ऑन कीजिएगा। मॉनिटर का पावर बटन नीचे हो सकता है, दायां हो सकता है, बायां हो सकता है और फ्रंट में भी हो सकता है। दोस्तों इसका जो पावर बटन था ये बैक पार्ट में था, जिसे हमने पहले से ही ऑन करके रखा है और इसीलिए हम बोले आप लोगों की एक बटन से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। आप भी चाहे तो मॉनिटर को स्टार्ट करके ऑलरेडी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको मॉनिटर को ऑन नहीं करना पड़ेगा, बाकी को ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने सीख गए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, हम आपको बहुत ही लो कॉस्ट में कंप्यूटर का अच्छा एजुकेशन देते हैं, साथ ही एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अभी हमारे पास ऑफर चल रही है, जिसमें मात्र 500 में आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं 3 मंथ का, जिसमें आपको एक बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा इस तरह का, और साथ ही आपको एक फोल्डर और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ एक गिफ्ट कूपन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप बहुत सारे गिफ्ट को जीत सकते हैं, जैसे बाईसाइकिल, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास हैं, हेडफोन, ब्लूटूथ, ये सब जीत सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने जीता है। हम आपको वीडियो के अंत में उन सभी का पिक्चर्स दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने सीख गए हैं, अब कंप्यूटर को बंद करने सीखते हैं, और इस वीडियो के बाद दूसरा जो वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप देख पाइएगा कि इसमें मॉनिटर के स्क्रीन के जो सारे पार्ट्स हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम बताते हैं कंप्यूटर को आप शट डाउन कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं। दोस्तों जब भी कंप्यूटर को आप स्टार्ट कीजिएगा तो उसे रिफ्रेश जरूर कीजिएगा, 1-2 बार रिफ्रेश करना है। अब ये रिफ्रेश हम लोग करते क्यों है दोस्तों जब भी आप सो करके उठते हैं
तो सो करके उठने के साथ आपको काम करने का कोई मन नहीं करता होगा, आपको सोने का और मन करता होगा, थोड़ा बोरिंग टाइप से लगता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंखों पे पानी का छींटा मारते हैं, मुंह को धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, तब जाके हमें अच्छा लगता है और तब हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर को भी रिफ्रेश किया जाता है ताकि हमारा कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा बढ़ जाए और ये अच्छा से कार्य करे। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद आप 1-2 बार रिफ्रेश कीजिए और कंप्यूटर को बंद करने से पहले 1-2 बार रिफ्रेश कर दीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर का जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उस टाइम भी कंप्यूटर में कुछ स्लोनेस आ रही है या आपको लग रहा है कि हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो रिफ्रेश का मतलब भी आप लोग समझ गए। अब हम इसे बंद करके बताते हैं शट डाउन कैसे करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपको ये स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। इस पे क्लिक करना है। इस सारे पैनल का इंट्रोडक्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जो काफी बारीक से और काफी अच्छे से समझाएंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम इसको बताते हैं। ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, और यदि यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो आप इस वाले छोटे से ट्रायंगल पर जाइएगा, तो इधर से कहीं ना कहीं आपको शट डाउन का ऑप्शन दिखाई दे देगा। ये सभी का क्या क्या वर्क होता है ये भी हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग कंप्यूटर को बंद करने सीखते हैं। तो ये जो शट डाउन ऑप्शन है, इस पर बस आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका मॉनिटर ऑफ हो जाएगा, सीपीयू भी ऑफ हो जाएगा। तो मॉनिटर का पावर अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बटन से ऑफ कर सकते हैं। सीपीयू का पावर बटन नहीं दबाइएगा, क्योंकि सीपीयू बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। इसका पावर बटन यदि आप दबा देते हैं दोबारा, तो यह फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर दोबारा आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूपीएस का पावर बटन को दबा देना और मेन पावर सप्लाई जहां से आप पूरे सिस्टम यूनिट में दीजिएगा उसे बंद कर देना है। जैसे कि हम यहाँ से पावर दिए थे तो हम इसे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह बेसिक और बिगिनर क्लास में आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने, बंद करने और कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स की जानकारी आप लोग लिए। हम आप लोगों को बोले थे कि हम लास्ट में आप लोगों को जो बच्चे ने हमारे पास से प्राइज जीता है उसकी पिक्चर मैं दिखाऊंगा। तो चलिए उसका पिक्चर देख लेते हैं।